वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिचार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेसिक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदेश है। सेवा में जिला विशेषाधिकारी समझ जनपद उत्तर प्रदेश हेतु ये 24 फरवरी 2026 का लेटेस्ट आदेश है। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा निम्नवत समय सारणी एवं दिए गए निर्देश के अनुसार पारदर्शी एवं सुविधापूर्ण तरीके से कराई जाएगी। साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र 16 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर यह 20 मार्च 2026 तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो प्रथम पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय पाली 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। 16 मार्च को मौखिक परीक्षा कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए सभी विषयों की मौखिक परीक्षा। प्रथम पाली में तीसरे में सभी विषयों की मौखिक परीक्षा, चौथी कक्षा की सभी विषयों की मौखिक परीक्षा और 5वीं कक्षा में सभी विषयों की मौखिक परीक्षा रहेगी। और कक्षा 6 के छात्र छात्राओं की बेसिक क्राफ्ट या कला संबंधित कला, कृषि, गृह शिल्प। इसी तरह से कक्षा 7 के यहाँ पर भी कृषि और गृह शिल्प है। शारीरिक शिक्षा दूसरी पाली में है। कक्षा 8 के कृषि, गृह शिल्प और शारीरिक शिक्षा दूसरी पाली में। इसके पश्चात 17 मार्च 2026 को प्रथम पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। कक्षा 2 के विद्यार्थियों की कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं रहेगा। कक्षा 3 के संस्कृत और उर्दू प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में सामाजिक विषय। कक्षा 4 में भी संस्कृत और सामाजिक विषय। कक्षा 5 में संस्कृत और सामाजिक विषय और कक्षा 6 के छात्र छात्राओं की संस्कृत और सामाजिक विषय और क्लास 7 में संस्कृत सामाजिक विषय और क्लास 8 के लिए भी संस्कृत और सामाजिक विषय रहेंगे। इसी पर जो तृतीय दिवस यानी 18 मार्च 2026 की परीक्षा शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा। क्लास 1 में कुछ नहीं है और क्लास 2 में प्रथम पाली में कोई प्रश्न पत्र नहीं है और द्वितीय पाली में अंग्रेजी का है। क्लास 3 के लिए सामाजिक विषय प्रथम पाली और अंग्रेजी द्वितीय पाली में और क्लास 4 में सामाजिक विषय और अंग्रेजी द्वितीय पाली और क्लास 5 के लिए सामाजिक विषय और अंग्रेजी द्वितीय पाली और क्लास 6 में सामाजिक विषय अंग्रेजी और 7 में सामाजिक विषय और अंग्रेजी और 8 में सामाजिक विषय और अंग्रेजी। ये 18 मार्च का शेड्यूल है। 19 मार्च 2026 को साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पत्र होंगे। कक्षा 1 में कोई प्रश्न पत्र नहीं। कक्षा 2 में हिंदी प्रथम पाली, द्वितीय पाली में कक्षा 2 के कोई प्रश्न पत्र नहीं है। क्लास 3 में हिंदी और द्वितीय पाली में कला और संगीत और कक्षा 4 में हिंदी कला संगीत, कक्षा 5 में हिंदी कला संगीत और क्लास 6 में हिंदी कला या संगीत और क्लास 7 में भी हिंदी और कला और 8 में भी हिंदी और कला। ये साथियों 19 मार्च का है और 20 मार्च 2026 को प्रथम पाली में क्लास 1 में नहीं है, क्लास 2 का भी नहीं है कोई प्रश्न पत्र और क्लास 3 का है कार्य अनुभव, नैतिक शिक्षा और कार्य अनुभव। चौथी क्लास का और 5वीं क्लास का भी कार्य अनुभव और मौखिक शिक्षा रहेगी और क्लास 6 में विज्ञान तीनों कक्षाओं में है, 6, 7, 8 में प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में पर्यावरण तीनों क्लास में रहेंगे यानी 6, 7, 8 में। तो साथियों, ये रहा आपका परीक्षा शेड्यूल और दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं शिक्षा निदेशक महोदय के। शैक्षिक सत्र 25-26 की वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तरी का निर्माण जनपद स्तर पर संबंधित जनपद के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार करते हुए ससमय जिला विशेषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
दूसरा, जिला विशिक्षाधिकारी द्वारा प्रश्न पत्रों का समय मुद्रण कराकर विद्यालय स्तर पर वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 2 से कक्षा 5 तक की वार्षिक परीक्षा लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार यानी पूर्णांक 50-50% तथा कक्षा 4 एवं 5 में लिखित एवं मौखिक का अधिभार 70% और 30% रखा जाएगा। यानी लिखित परीक्षा जो रहेगी कक्षा 4 और 5 की, वो 70% लिखित परीक्षा होगी और मौखिक के 30% अंक रखे जाएंगे। कक्षा 6 से 8 की वार्षिक परीक्षा लिखित होगी, यानी जूनियर स्तर पे कोई भी मौखिक परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 6वां पॉइंट, शैक्षिक सत्र 25-26 में लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होंगे। प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक, अति लघु उत्तरीय 10 अंक, लघु उत्तरीय 20 अंक एवं दीर्घ उत्तरीय 10 अंक के होंगे। शासनादेश के बिंदु 12 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक सत्रीय परीक्षा विषयवार 10-10 अंक की होगी। इस प्रकार 2 सत्र परीक्षाएं प्रत्येक विषय में 20 अंक की होंगी। अर्धवार्षिक परीक्षा प्रत्येक विषय की 30 अंक की होगी तथा वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। दोनों सत्रीय परीक्षाओं में प्राप्त अंकों तथा अर्धवार्षिक के अंकों के मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक विषय का एक शैक्षिक सत्र में 100 अंकों में मूल्यांकन किया जाएगा। साथियों, स्पष्ट हो गया होगा कि वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी और आपने पहले जूनियर स्तर में और 10-10 के सत्र परीक्षाएं और 30 का अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। कक्षा 2 एवं 3 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कक्षा 4 एवं 5 में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा कक्षा 6 से 8 में अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 75 शब्दों में अधिकतम लिखना होगा। शैक्षिक सत्र 25-26 की वार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी तथा मौखिक परीक्षा की अवधि समय अवधि प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रश्न पत्र की छपाई अधिवार अधिकतम एवं पेपर के दोनों तरफ की जाएगी। प्रश्न पत्रों की पैकिंग ब्लॉकवार की जाएगी तथा आपूर्ति जनपद स्तर पर प्राप्त की जाएगी। तो साथियों, ये क्लियर आदेश है जो शिक्षकों के लिए था। शासनादेश में विभागीय निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन एवं सूचना पूर्वक समयबद्ध रूप से कराते हुए दिनांक 30 मार्च 2026 को परीक्षा फल घोषित करते हुए रिपोर्ट कार्ड छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में विद्यालय परिसर में वितरित की जाएगा। शैक्षिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक, विकास खंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला विशिक्षाधिकारी का होगा। परीक्षा मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समयांतर्गत सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से कराना सुनिश्चित करें। श्री प्रताप सिंह बाघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये साथियों बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय का आदेश है जो इस प्रकार से समय सारणी थी और इसी समय सारणी के अनुसार अपने विद्यालयों में आपको प्रश्न विषय का विषयवार समयवार संचालन कराना है। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।